तो साकामोटो डेज का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो अमाने होता है सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि जेएए वालों को मरना होगा क्योंकि वो बहुत ही बुरे लोग हैं। अमाने की बात सुनकर यहाँ पर बाकी स्टूडेंट अमाने को कहते हैं कि जेएए में तो हमारी फैमिली मेंबर्स भी काम करते हैं और उसमें मेरा बड़ा भाई भी काम करता है, क्या उन सबको मर जाना चाहिए? ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सोच हो गई अमाने। ये बात सुनकर यहाँ पर अमाने बोलता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, उसके लिए सॉरी। अमाने की बात सुनकर यहाँ पर बाकी स्टूडेंट अमाने को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो अमाने, हमें मालूम है कि तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर साकामोटो अपने मन में कहता है सरप्राइजिंगली ये लड़का थोड़ा सिंसियर है। इतने में साकामोटो सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि चलो तुम सब आफ्टरनून क्लास में आ जाना, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मुझे फिर से तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है सेंसे, आप कह रही हो तो हम आपकी क्लास में आ जाएंगे। इतने में अमाने इन सब की बातें सुनकर इन सबको कहता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, बस वो मैडम मुझे नहीं बताएगी कि मुझे क्या करना होगा। जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट अमाने से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं आने वाले हो अमाने। इतने में साकामोटो अमाने को देखकर सोचता है ये लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ ये चीज। इतने में अमाने वहाँ से चला जाता है और अपने कंप्यूटर में जाकर बैठकर कासिमा से बात करता है और कासिमा को कहता है कि मैं एक टीचर की वजह से आने में लेट हो गया था थोड़ा। जिसको सुनकर कासिमा बोलता है तुम एक स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें अपने स्कूल में फोकस रखना चाहिए, जिसकी वजह से तुम अपने यंग एज में बहुत कुछ सीख पाओगे। लेकिन यहाँ पर अमाने कासिमा से पूछता है कि अगर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा तो क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे। ये बात सुनकर यहाँ पर कासिमा अमाने को कहता है कि वैसे भी हम लोग न्यू मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं जिसके लिए तुम एक छोटा सा टेस्ट क्लियर करना होगा, वो भी डाटाबेस को डिस्ट्रॉय करके। और हाँ तुम जानते हो जेसीसी के डाटाबेस में किसका डाटा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कासिमा की बात सुनकर यहाँ पर अमाने कहता है डाटाबेस तो एक अर्बन लेजेंड है यहाँ पर। ये बात सुनकर आगे से रिप्लाई आता है जिधर धुआं होता है उधर आग भी जरूर होती है। इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम सिन और नात्सुकी को देखते हैं, जहाँ पर जो सिन होता है वो नात्सुकी को पूछता है कि क्या तुम आज क्लास नहीं जाने वाले हो। ये बात सुनकर यहाँ पर नात्सुकी सिन को कहता है रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट का ज्यादा क्लास नहीं होता है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन कहता है क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर नात्सुकी सिन को कहता है कि ये एक तरह का ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम है और हम लोग तुम्हारे जैसे अंडर ग्रेजुएट लोगों से ऊपर है। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन कहता है इसका मतलब तुम मेरे सैनपाई हुए ना। इतने में यहाँ पर नात्सुकी सिन को कहता है कि उस चीज के साथ ऐसे मत खेलो वरना वो फट जाएगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन गुस्सा होते हुए नात्सुकी को बोलता है कि क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे, और तुम इतने खतरनाक चीजों को मत बनाया करो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नात्सुकी सिन को देखकर अपने मन में सोचता है आखिर ये लड़का कब तक मेरे आगे पीछे घूमने वाला है। इतने में सडनली वहाँ पर वही बाथरूम वाला लड़का आ जाता है और वो नात्सुकी को देखकर बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब चलो बताओ क्या तुमने मेरा वेपन को मेल्ट कर दिया है क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर नात्सुकी कहता है देखिए मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता सैनपाई। नात्सुकी की बात सुनकर वो लड़का कहता है आखिर क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पर नात्सुकी कहता है एक प्योर एलॉय बनाने के लिए मुझे रिफाइंड स्किल की जरूरत पड़ेगी और ये बिल्कुल आपकी तरह सोफिस्टिकेटेड है, आप जो कर सकते हो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सीनियर लड़का खुश हो जाता है और नात्सुकी को कहता है अगली बार मेरे से बात कर लिया करो, मैं तुम्हारी बात को समझ जाऊंगा। ये बात सुनकर नात्सुकी कहता है क्या सच में, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मुझे अब कॉफी की जरूरत है बस। इनको देखकर यहाँ पर दूसरा लड़का सिन को बोलता है ये लोग का हमेशा का ये चीज है और ये बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, अगर ये सेम बात नात्सुकी मुझे भी कहता तो मेरा गुस्सा भी शांत हो जाता अभी तक। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन पूछता है आखिर तुम ये ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिसको सुनकर वो लड़का सिन को कहता है कि क्या तुम्हें ये बात अभी भी समझ नहीं आई, अंडर ग्रेजुएट होते हुए भी नात्सुकी को टॉप ग्रेजुएट प्रोजेक्ट मिल चुका है, वो भी उसके क्लास का, और नात्सुकी एक लौता बंदा है जो इन 15 सालों में कोई पहली बार वेपन डिपार्टमेंट से द कोवेटेड योशिमुरा प्राइज को जीता है, इसलिए वो एक जीनियस है। ये बात सुनकर यहाँ पर सिन टोटली शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में वो एक जीनियस है। इतने में यहाँ पर अगला बंदा सिन को बोलता है कि द योशिमुरा प्राइज जीतने वाले सिर्फ कुछ ही बंदे हैं स्कूल में, और स्कूल में जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें से सिर्फ एक ही लड़का जीतता है, और इस प्राइज को हमेशा असैसिन डिपार्टमेंट वाले ही जीता करते थे। लेकिन जो नात्सुकी ने जो इनविजिबल सूट बनाया है उसको देखकर वेपन टीचर्स भी हैरान हो गए। ये बात सुनकर सिन अपने मन में सोचता है क्या इसने वो सूट खुद से बनाया है। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नात्सुकी सिन को कहता है आखिर तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो, क्या तुम्हें जाकर डाटाबेस नहीं ढूंढना है क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन कहता है हाँ मुझे मालूम है ये बात, लेकिन मेरे पास अभी कोई क्लू नहीं है उसको लेकर। ये बात सुनकर यहाँ पर नात्सुकी सिन को टॉन्ट मारते हुए बोलता है
आखिर ऐसे चीज को ढूंढने के लिए दिमाग चाहिए होता है। नात्सुकी की बात सुनकर यहाँ पर सिन कहता है तुम चुप हो जाओ। इतने में नात्सुकी यहाँ पर सिन से पूछता है कि अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या लगता है डाटाबेस आखिर कैसा दिखता होगा। नात्सुकी की बात सुनकर यहाँ पर सिन कहता है मुझे लगता है वो एक तरह का नोटबुक होगा जो कि तिजोरी के अंदर रखा होगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई सीक्रेट लाइब्रेरी भी हो सकती है। जिसको सुनकर यहाँ पर नात्सुकी अपना जीनियस दिमाग चलाते हुए सिन को कहता है कि अपने स्कूल में टोटल 1000 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के हिसाब से एक नोटबुक, और ये चीज जेसीसी में 50 सालों से होता हुआ आ रहा है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो इतने सारे बच्चों का इंफॉर्मेशन रखने के लिए उन्हें एक मांगा कैफे जितना साइज की जरूरत होगी। तो नात्सुकी की बात सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है आखिर इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर नात्सुकी जो होता है सिन को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि अगर इतनी बड़ी चीज कोई रखी होती तो अभी तक वो तुम्हें मिल जाता। तो इससे ये साबित होता है कि तो अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अगर तुम पूरे स्कूल में एक हार्ड ड्राइव या एक यूएसबी ढूंढने निकलोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल एक घास के ढेर में एक सुई ढूंढने के बराबर होगा। अगर तुम उसे फिजिकली ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए तुम्हें उन टीचरों के पीछे जाना होगा जो यहाँ पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। अब चलो यहाँ से भागो तुम। तो यहाँ पर नात्सुकी की बात सुनकर सिन वहां से भागते हुए बोलता है थैंक यू बताने के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब। इतने में वहां पर कचड़ा उठाने वाला आदमी नात्सुकी को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा एनर्जेटिक है। ये बात सुनकर यहाँ पर नात्सुकी उस कचड़ा उठाने वाले आदमी से पूछता है मिस्टर जेनेटर आपको डाटाबेस के बारे में कुछ पता है क्या। जिसको सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि क्या डाटाबेस, तुमने तो मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी अभी। इतने में नात्सुकी के फोन में मुफुया सीबा का कॉल आता है। Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. और इसके साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आते हैं ट्रेनिंग की तरफ, जहाँ पर एक टीचर सभी बच्चों को कहता है कि अनडिटेक्टेबल एग्रेशन यही जेसीसी का फंडामेंटल आइडिया है। ये चीज बहुत बच्चों को मालूम ही नहीं है। और हम लोग कोई मार्शल आर्टिस्ट या कोई गली के गुंडे नहीं है, हम लोग हैं तो सिर्फ एक असैसिन। हम लोगों को अपने सराउंडिंग में गायब होकर अपने मिशन को पूरा करना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस चीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तुम लोगों को अपना एग्रेशन छुपाना होगा और उसके साथ अपनी स्किल्स को भी। और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इस क्लास में फेल होते हैं, इसलिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा विजिलेंटे बनना पड़ेगा। सर की बातें सुनकर यहाँ पर बच्चों की फटने लग जाती है। ये चीज सुनकर यहाँ पर जो अपनी अकीरा होती है वो सोचती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे सरवाइव करूंगी। अभी तक मैंने जितने भी क्लास अटेंड किए उनमें ही मैं ठीक से काम नहीं कर पाई हूँ, आखिर मैं इसको कैसे सरवाइव करूंगी। इतने में सर यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड लगाते हुए यहाँ पर सभी बच्चों से कहता है कि आज तुम सबका पहला दिन है, इसलिए हम लोग थोड़ा इजी जाने वाले हैं तुम पर। अब चलो बताओ तुम लोग जब भी रेडी हो जाओ आकर मेरे ऊपर हमला कर देना। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि ये कितना हार्ड होता है एक अनडिटेक्टेबल होकर फाइट करना, और जो भी आकर मेरे ऊपर एक हमला कर देगा मैं उसे A+ दे दूंगा। सर की बात सुनकर यहाँ पर एक लड़का सर के ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन सर उसको मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर सर हंसते हुए बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं करूंगा। इतने में जो बाकी लड़के होते वो सब भी आकर सर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सर सबको पेल के नीचे गिरा देता है। इतने में वहां पर सीन आ जाता है अकीरा के पीछे, और वो अकीरा को देखकर बोलता है लगता है तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चुना है तुम्हारे लिए। यहाँ पर अकीरा सीन को देखकर रोने लगती है। और इतने में यहाँ पर सर सीन को देखकर पूछता है आखिर तुम कौन हो और क्या तुम इस क्लास के रजिस्टर हुए हो क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सीन बोलता है कि मैं आपसे यहाँ पर कुछ पूछने आया था कि मैंने सुना था कि यहाँ पर साटोडो करके एक टीचर है, वो बहुत पहले से यहाँ पर काम कर रही है, और मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछने आया हूँ कि डाटाबेस कहाँ पर है। सिन की बात सुनकर यहाँ पर बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये लड़का पागल वागल है क्या, डाटाबेस तो यहाँ पर अर्बन लेजेंड है, ये सच में उस पर बिलीव करता है भाई। इतने में यहाँ पर सर होता है, वो सिन को कहता है कि लगता है तुम इस क्लास के नहीं हो, चलो यहाँ से निकल जाओ अभी। और इतने में यहाँ पर जो सीन होता है अपने आंखों में ब्लाइंड फोल्डेड बांध के सर को कहता है कि अगर सर आप मेरे ऊपर कोई अटैक लैंड कर दोगे तो मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सर उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर वो टीचर सिन के ऊपर सीधा गन निकालकर फायर कर देता है, जिसको यहाँ पर सिन इजीली डॉच कर लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर थोड़ा सा तो हैरान होता है टीचर, लेकिन यहाँ पर सीन होता है वो बोलता है सर आप तो पहली बार में अपना गन निकाल लिए। ये बोलकर वो सीधा सर के सिर पे एक लात मारता है, जिसके वजह से यहाँ पर सर नॉकआउट हो जाता है। और यहाँ पर सिन सर को छूते हुए चेक करते हुए बोलता है कि अरे सर आपने तो मेरा एग्रेशन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, और
पीछे जो लड़के होते हैं ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते रहते हैं और बोलते हैं अरे यार तुमने क्या ही कर दिया यहाँ पर, आखिर तुम कौन हो। ये चीज देखकर यहाँ पर अकीरा भी बोलती है सिन तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो यार। इतने में यहाँ पर एक टीचर आकर सिन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है पता नहीं आजकल के बच्चों का क्या हालत हो चुका है भाई, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन कहता है आंटी आप क्या बोल रहे हो। इतने में देखते हैं वो टीचर जो होती है यहाँ पर सिन को जमीन पे पटक देती है। ये चीज होने के बाद यहाँ पर सिन के मुंह से तो आवाज ही आ जाता है और यहाँ पर वो टीचर बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं हूँ, मैं हूँ साटोडो सेंसे, वो भी इस क्लास की टीचर, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा जेंटलमैन। तुमने जिस सर को मारा है वो मेरा असिस्टेंट है। वैसे तुम क्या सच में डाटाबेस को ढूंढ रहे हो? मुझे तुम्हें देखकर कुछ बुद्धुओं की याद आ गई, वो भी बहुत साल पहले की। जैसी ये बात वो टीचर बोलती है इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।